नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि एक खास सोच, कुछ नियम और सही फैसलों की जरूरत होती है। रिचर्ड टेम्पलार की किताब द रूल्स ऑफ वेल्थ में बताए गए ये नियम आपको सिर्फ पैसे कमाने नहीं, बल्कि पैसा संभालने, बढ़ाने और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने में भी मदद करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वो खास 10 नियम जो आपकी सोच बदल सकते हैं और आपकी जिंदगी भी। रिचर्ड टेम्पलर की द औलाद के नियम सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो बताती है कि कैसे अमीर सोच, अमीर फैसले और अमीर आदतें ही आपको सच में अमीर बना सकती हैं। अगर आपने इन नियमों को फॉलो किया तो अमीरी सिर्फ सपना नहीं, आपकी हकीकत बन सकती है। चलिए जानते हैं। पहला अध्याय, अमीर बनने का निर्णय लेना ही पहला कदम है। आप तभी अमीर बन सकते हैं जब आप सचमुच अमीर बनने का फैसला करते हैं, मन से, सोच से और हर काम में। पहला अध्याय क्या कहता है? रिचर्ड टेम्पलार इस पहले अध्याय में साफ कहते हैं, अमीर बनना कोई संयोग नहीं है, ये एक सोच और निर्णय का परिणाम है। बहुत से लोग सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन निर्णय नहीं लेते। वो कहते हैं, काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता, काश मैं भी अमीर होता। लेकिन काश से कुछ नहीं होता। वास्तविक अमीर बनने की यात्रा तब शुरू होती है जब आप पूरे यकीन के साथ कहते हैं, मैं अमीर बनूंगा और इसके लिए मैं जरूरी कदम उठाऊंगा। लेखक की मुख्य बातें। नंबर 1, सपना देखना काफी नहीं है, संकल्प जरूरी है। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन अमीर वो बनते हैं जो सपने को लक्ष्य में बदलते हैं। रिचर्ड कहते हैं कि अगर आप मन से मानते हैं कि अमीर बनना गलत है या पैसा गंदा है, तो आप खुद को कभी अमीर बनने नहीं देंगे। तुम वही बनते हो जो तुम अपने दिमाग में सोचते हो। नंबर 2, अपने आप को अमीर बनने की अनुमति दो। बहुत से लोग अंदर ही अंदर मान लेते हैं कि वे अमीर बनने लायक नहीं हैं, क्योंकि उनके माता पिता अमीर नहीं थे या क्योंकि वे छोटे शहर से हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, आपका अतीत आपके भविष्य की सीमा नहीं है। जो लोग खुद को अमीर बनने की परमिशन देते हैं वही अमीर बनते हैं। नंबर 3, सोच बदलो, तभी रिजल्ट बदलेगा। इस अध्याय में एक बहुत शक्तिशाली बात कही गई है, अमीरी एक टेक्निक है और हर टेक्निक सीखी जा सकती है। यानी अमीरी कोई जन्मजात योग्यता नहीं, ये सीखी जा सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप खुद से कहें, अब मैं अपनी आर्थिक जिंदगी को बदलने जा रहा हूं। इस अध्याय से क्या सीखें? अमीर बनने का पहला और सबसे अहम नियम है दृढ़ निश्चय करना। अपने अंदर की नकारात्मक सोच को पकड़िए और उसे बदलिए। खुद को इजाजत दीजिए कि आप अमीर बन सकते हैं और बनेंगे भी। अमीरी कोई जादू नहीं, ये रोज के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होती है। एक सोचने वाला सवाल, अगर अमीर बनने की शुरुआत सोच से होती है, तो क्या आपकी सोच आपको अमीर बना रही है या गरीब? जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनिए, जिसमें हम सीखेंगे पैसे से दोस्ती कैसे करें, यानी वो रूल जो बताता है कि पैसे से डरने या नफरत करने वाले लोग क्यों अमीर नहीं बनते। अध्याय 2, पैसे से दोस्ती कीजिए, पैसा आपका दुश्मन नहीं है। एक मूल विचार, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पैसे से प्यार करना सीखना होगा, नफरत या डर से नहीं, समझदारी और सम्मान से। लेखक क्या कहना चाहते हैं? रिचर्ड टेम्पलार इस अध्याय में एक बेहद गहरी और कम समझी जाने वाली बात उठाते हैं। बहुत से लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वे पैसों को लेकर गलत भावनाएं रखते हैं। कुछ लोग पैसा देखते ही कहते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा तो बुराई की जड़ है। अमीर लोग खुदगर्ज होते हैं। टेम्पलर कहते हैं, ऐसी सोच रखने वाले लोग अनजाने में पैसे को खुद से दूर कर देते हैं। सोच की 3 आम गलतियां जिन्हें बदलना जरूरी है। नंबर 1, पैसे को बुरा समझना। हमारे समाज में पैसे को अक्सर शक की नजर से देखा जाता है। बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा जरूरी नहीं है, अमीर लोग घमंडी होते हैं वगैरह। लेकिन टेम्पलर कहते हैं, पैसा एक माध्यम है, न कि पाप। जैसे चाकू से आप खाना भी काट सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, वैसा ही पैसा है। नंबर 2, पैसे को डर कर देखना या नजरअंदाज करना। कुछ लोग पैसे की बातें करने से कतराते हैं। उन्हें बजट बनाना, इन्वेस्टमेंट प्लान करना, सेविंग पर बात करना अजीब लगता है। लेकिन अगर आप पैसे की बातों से भागते हैं तो पैसा भी आपसे भागता है। पैसा एक ऐसा दोस्त है जिसे समय, ध्यान और समझदारी चाहिए। नंबर 3, पैसे के प्रति हीन भावना रखना।
बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो मैं कौन सा इन्वेस्ट करूंगा। मेरे जैसे साधारण इंसान अमीर कैसे बन सकते हैं? रिचर्ड कहते हैं, यह आत्महीनता पैसा बनाने में सबसे बड़ी रुकावट है। आप खुद को जितना छोटा मानेंगे, पैसा भी उतना ही दूर रहेगा। पैसा आपका दुश्मन नहीं, एक साथी है। रिचर्ड टेम्पलर का साफ संदेश है, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में टिके तो उसे दोस्त की तरह समझिए और अपनाइए। पैसे से प्यार करना मतलब ये नहीं कि आप लालची बन जाएं। इसका मतलब है आप पैसे की कद्र करें, उसे समझें, उसकी देखभाल करें, उसे सही जगह इस्तेमाल करें और उसे बढ़ाने की जिम्मेदारी लें। इस अध्याय से क्या सीखें? पैसा अच्छा है अगर आप उसका सही उपयोग करें। पैसे से जुड़ी पुरानी नकारात्मक सोच को पकड़कर बदलें। पैसे को छूने, गिनने, गिनती रखने और प्लानिंग करने से न झिझकें। खुद को अमीर बनने के काबिल माने, क्योंकि आप हैं। एक सोचने वाला सवाल, अगर पैसा एक इंसान होता तो क्या वो आपके साथ रहना चाहता या आपसे दूर भागता? जानने के लिए अगले अध्याय में जरूर जुड़िए, जहां हम जानेंगे खर्च करने के पीछे की मनोविज्ञान और अमीर लोग खर्च करने से पहले क्या सोचते हैं। अध्याय 3, खर्च करने से पहले सोचिए। समझदारी से खर्च करना ही अमीरों की आदत है। पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे सही तरीके से खर्च करना, यही सच्ची अमीरी की पहचान है। रिचर्ड टेम्पलर इस अध्याय में स्पेंडिंग हैबिट्स यानी खर्च करने की आदतों पर बात करते हैं, जो किसी भी इंसान को गरीब या अमीर बनाती है। वो कहते हैं कि असली अमीर वो नहीं है जो बहुत कमाता है, बल्कि वो है जो पैसे को खर्च करने से पहले उसके पीछे का क्यों समझता है। लेखक की मुख्य बातें। नंबर 1, खर्च करने से पहले सवाल पूछिए, क्या यह जरूरी है? टेम्पलर कहते हैं, जब भी आप कुछ खरीदने का मन बनाएं तो खुद से यह 3 सवाल जरूर पूछें। क्या यह चीज मेरी जरूरत है या सिर्फ चाहत? क्या इससे मेरी जिंदगी बेहतर होगी? क्या मैं इससे बेहतर विकल्प पर पैसे लगा सकता हूं? अमीर लोग इमोशनल स्पेंडिंग से बचते हैं और रिजल्ट बेस्ड खर्च करते हैं। नंबर 2, दिखावे के लिए खर्च करने से बचिए। टेम्पलर साफ कहते हैं, दिखावे की दौड़ में आप कभी जीत नहीं सकते। कई लोग सिर्फ इसलिए महंगे फोन, कार, कपड़े खरीदते हैं ताकि दूसरों को प्रभावित कर सकें। लेकिन सच ये है, जो लोग सच में अमीर होते हैं उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती। उनकी पहचान उनके फाइनेंशियल डिसीजन से होती है, न कि ब्रांड से। नंबर 3, मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं का मतलब ये नहीं कि खरीदना चाहिए ही बहुत से लोग सोचते हैं। मेरे पास पैसे हैं तो मैं खरीद ही सकता हूं। लेकिन अमीर लोग जानते हैं, सही सवाल ये है, क्या यह वाकई समझदारी है? एग्जाम्पल, अगर आपके पास ₹1000 हैं तो आप नया फोन खरीद सकते हैं। लेकिन वही पैसा अगर SIP या म्यूचुअल फंड में लगाया जाए तो आने वाले वर्षों में आपकी संपत्ति बन सकता है। नंबर 4, हर खरीद को निवेश की तरह देखना शुरू कीजिए। टेम्पलर कहते हैं कि एक समझदार अमीर इंसान हर खर्च को एक ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखता है। चाहे वो कोई कोर्स हो, कोई गैजेट हो या कोई छुट्टी, वो सोचता है, क्या ये मेरा भविष्य बेहतर बनाएगा या सिर्फ खुशी का एक पल देगा? इस अध्याय से क्या सीखें? खर्च करने से पहले सोचिए, फिर खर्च कीजिए। खर्च करने की आदतें बदलना अमीरी की शुरुआत होती है। जरूरत और चाहत में फर्क समझना जरूरी है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना एक विज्ञान है, और यह खर्च पर निर्भर है। सोचने वाला सवाल, आपका अगला खर्च, क्या वो आपके भविष्य को बना रहा है या सिर्फ आपके वर्तमान को बहला रहा है? जानने के लिए अगले अध्याय में जुड़िए, जहां हम बात करेंगे हर पैसे को एक लक्ष्य देना क्यों जरूरी है, और सीखेंगे कैसे अमीर लोग अपने हर रुपए को किसी खास मिशन पर भेजते हैं। अध्याय 4, हर पैसे को एक मकसद दीजिए, वरना वो खुद रास्ता बना लेता है। पैसा तब तक भटकेगा जब तक आप उसे कोई दिशा नहीं देंगे, और भटका हुआ पैसा आपकी अमीरी का दुश्मन बन जाता है। रिचर्ड टेम्पलर इस अध्याय में कहते हैं कि हर पैसा जो आपके पास आता है उसे एक काम दीजिए, वरना वह खुद ही कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यहां बात सिर्फ सेविंग की नहीं हो रही, बल्कि फाइनेंशियल इंटेंशन की हो रही है। यानी आपका पैसा क्यों है, किस काम के लिए है, किस लक्ष्य के लिए है। लेखक की मुख्य बातें। नंबर 1, पैसा अगर उद्देश्यहीन है तो वह खर्च हो जाएगा। टेम्पलर कहते हैं, हम सभी को पैसा तो आता है,
सैलरी, फ्रीलांस, बिजनेस या गिफ्ट्स के रूप में। लेकिन जब हम उसे बिना योजना के जेब में रखते हैं तो वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। जैसे पानी अगर किसी बर्तन में न रखा जाए तो वह बह जाता है, वैसे ही पैसा बिना उद्देश्य के बह जाता है। नंबर 2, हर पैसे को नाम दीजिए। लेखक सलाह देते हैं, हर इनकम के हिस्से बनाओ और उसे नाम दो। बचत, निवेश, जरूरतें, शिक्षा, दान, मौज मस्ती। यह एक मानसिक गेम है। जब आप अपने पैसे को एक नाम देते हैं तो आप उसे उसी दिशा में इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, RS 10,000 मिले, RS 3,000 सेविंग, RS 2,000 निवेश, RS 3,000 घर खर्च, RS 1,000 स्किल सीखने में, RS 1,000 अपनी खुशी के लिए। अब यह पैसा कंट्रोल में है, आपकी सोच के अधीन। नंबर 3, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मकसद का संतुलन। टेम्पलर बताते हैं कि सिर्फ फ्यूचर की सोच में न जिएं और न ही सिर्फ आज की। आपका पैसा आपको आज भी खुशी दे और भविष्य भी बनाए। यह संतुलन अमीर लोग बखूबी निभाते हैं। खुद को आज पूरी तरह रोको नहीं, लेकिन भविष्य के लिए खुद को पूरी तरह खोने भी मत दो। नंबर 4, पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत अपनाइए। यानी जैसे ही पैसा आए सबसे पहले अपने लिए सेविंग या निवेश अलग कीजिए, फिर बाकी खर्च चलाइए। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं और बचे पैसे सेव करते हैं, जबकि अमीर लोग पहले सेव करते हैं और बाकी खर्च एडजस्ट करते हैं। इस अध्याय से क्या सीखें? हर पैसे को एक मिशन पर भेजिए, जैसे सैनिक को जंग के मैदान में भेजा जाता है। इनकम को पार्ट्स में बांटिए और उसे नाम दीजिए। पैसे को भटकने से रोकिए, क्योंकि बिना दिशा का पैसा आपके भविष्य को नुकसान देता है। अपने आज और कल दोनों के बीच बैलेंस बनाना सीखिए। सोचने वाला सवाल, आपका पैसा अभी कहां जा रहा है? आपकी मर्जी से या अपने मन से? अगले अध्याय में जानिए क्यों अमीर लोग पैसा आते ही उसे कहीं लगाते हैं और गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं। यानी पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। अध्याय 5, पैसे को काम पर लगाइए ताकि आप हमेशा के लिए काम करने से आजाद हो सकें। पैसा मेहनत से कमाना ठीक है, लेकिन असली अमीरी तब है जब आपका पैसा आपकी जगह काम करे। लेखक का मुख्य संदेश, रिचर्ड टेम्पलर इस अंतिम अध्याय में एक जबरदस्त जीवन मंत्र देते हैं। अमीर लोग पैसे से पैसे बनाते हैं, गरीब लोग पैसे से खर्च करते हैं। यानी पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह निवेश करना, ताकि वह खुद से बढ़ता रहे। लेखक की मुख्य बातें। नंबर 1, सिर्फ कमाने तक सीमित मत रहिए, निवेश कीजिए। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जो कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं या बैंक में बिना उद्देश्य के रख देते हैं। टेम्पलर कहते हैं, आपको तब तक काम करते रहना पड़ेगा जब तक आपका पैसा खुद काम करना न सीख जाए। यानी जब आप सो रहे हों, छुट्टी मना रहे हों या बीमार हों, तब भी आपका पैसा कमाई करता रहे। नंबर 2, निवेश को समझिए, डरिए नहीं। टेम्पलर मानते हैं कि बहुत से लोग निवेश से डरते हैं। उन्हें शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या बिजनेस में पैसा लगाने से झिझक होती है। लेकिन वो कहते हैं, डर को ज्ञान से हराया जा सकता है। इसलिए सीखिए, पढ़िए, सलाह लीजिए, लेकिन पैसा खाली ना बैठने दीजिए। नंबर 3, छोटा निवेश भी शुरुआत है। कॉम्पाउंड का जादू पहचानिए। हो सकता है आपके पास अभी बहुत बड़ा फंड ना हो, लेकिन रोज R200 से भी शुरुआत की जा सकती है। अमीर लोग जानते हैं कि कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज ही असली जादू है, जो समय के साथ पैसे को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। RS 1,000 प्रति माह 15% रिटर्न पर 20 साल तक लगाइए। RS 1.5 करोड़ से ज्यादा। नंबर 4, एसेट बनाइए, लायबिलिटी नहीं। टेम्पलर कहते हैं, लायबिलिटी वो चीज है जो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे EMI, लग्जरी कार, महंगे फोन। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, निवेश, ऑनलाइन कोर्स। अमीर लोग एसेट बनाते हैं, गरीब लोग लायबिलिटी खरीदते हैं। इस अध्याय से क्या सीखें? पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन उसे बढ़ाना और भी जरूरी है। हर महीने कुछ पैसा अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पैसे के लिए भी कमाइए। निवेश को बूझकर, समझकर और नियमितता से कीजिए। एसेट वर्सेस लायबिलिटी की समझ से ही आपकी संपत्ति टिकेगी और बढ़ेगी। जीवन को बदलने वाले सुझाव, फाइनल टेकअवेज। नंबर 1, पैसे को अपना नौकर बनाइए, मालिक नहीं। पैसा आपको कंट्रोल न करे,
आप उसे कंट्रोल करें। नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट का नियम अपनाइए। हर महीने सबसे पहले बचत और निवेश करिए, फिर खर्च। नंबर 3, रोज कुछ नया सीखिए, पैसे और निवेश को समझिए, पढ़िए, वीडियो देखिए, जानकारों से बात करिए। फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली ताकत है। नंबर 4, लंबी रेस के घोड़े बनिए। जल्दी अमीर बनने के लालच से बचिए। धीमा और स्थिर रास्ता ही सबसे मजबूत अमीरी की नींव बनाता है। नंबर 5, इस किताब को सिर्फ सुनिए मत, उस पर अमल करिए। हर अध्याय का एक पॉइंट उठाइए, उसे 7 दिन तक अपनाइए। आपका माइंडसेट खुद ब खुद अमीरी की ओर मुड़ जाएगा। सोचने वाला आखिरी सवाल, क्या आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि एक दिन पैसा आपके लिए काम करे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।